buildings, paintings and books. This is chapter 10th from our past, part 1, class 6 हिस्ट्री बुक. इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम देने में बहुत इजी हो जाए और चीज़ें जल्दी से याद हो जाएं. तो चलिए शुरू करते हैं. द आयरन पिलर इज सिचुएटेड एट. आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? आयरन पिलर है मेहरौली में, जो कि दिल्ली में है. द हाइट ऑफ द आयरन पिलर इज. आयरन पिलर की हाइट कितनी है? 7.2 मीटर है. द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूप इज नोन एज. एक छोटा सा बॉक्स होता है जो कि स्तूप के सेंटर में, जिसे हार्ट भी कह सकते हैं, रखा हुआ होता है. उसे क्या कहते हैं? रेलिक कास्केट. द पुराणाज कंटेन्ड स्टोरीज अबाउट. जो पुराण हैं उनमें स्टोरीज हैं किसके बारे में? उनमें स्टोरीज हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी कि देवी देवताओं के बारे में. संस्कृत रामायण इज रिटन बाय. संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है वाल्मीकि ने. अब हम फिल इन द ब्लैंक देखेंगे. नंबर 1, द दुर्गा टेम्पल एट आईहोल वॉज built about 1400 years ago. आईहोल में 1400 years पहले क्या बना था? दुर्गा टेम्पल. आपको दुर्गा टेम्पल याद रखना है. दो चीज़ें याद रखिए, आईहोल और दुर्गा टेम्पल. और तीसरी चीज़ आप याद रख सकते हैं, कब बना था? 1400 years पहले. द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा कंटेन्स बॉडीली रिमेन्स ऑफ द. जो स्तूप के सेंटर में स्मॉल बॉक्स रखा हुआ होता है उसमें शारीरिक अवशेष होते हैं. किसके? क्वेश्चन आएगा किसके? तो वो हैं बुद्ध के और उनके फॉलोअर्स के, जो उनके अनुयायी थे. द वेदास वर रिसाइटेड. पढ़े जाते थे, गाए जाते थे. इन टेम्पल्स बाय प्रिस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम. प्रिस्ट उन्हें गाते थे और लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे. तो इसमें आपको फिल करने के लिए आएगा कि क्या गाया जाता था प्रिस्ट के द्वारा, जिसे लोग सुनने आते थे. वो थे वेदास. बोथ द पुराणाज एंड द महाभारत. जो पुराण हैं और महाभारत है वह सपोज्ड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय व्यास, जिनका पूरा नाम है वेद व्यास. माना जाता है कि उन्होंने इनकी रचना करी थी. व्यास ने किसकी रचना करी थी? पुराणों की और महाभारत की. आर्यभट्ट डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स. आप एक्लिप्स का मतलब जानते हैं, ग्रहण होता है. आर्यभट्ट जो कि काफ़ी पुराने समय में हुए हैं, उन्होंने ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण था चाहे चंद्र ग्रहण था, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताया था. तो ये किसने बताया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में? तो ये थे आर्यभट्ट. इन्होंने साइंटिफिकली बताया था कि क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं. अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे. मोस्ट टेम्पल्स फ्रॉम दैट टाइम हैड ए हॉल लाइक स्ट्रक्चर. उस समय के जितने भी ज़्यादातर टेम्पल थे, सब में एक हॉल जैसा बड़ा स्ट्रक्चर होता था, जिसे क्या कहते थे? उसे कहते थे मंडप. ये याद रखिए. तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू. द बेस्ट स्टोन टेम्पल्स आर फाउंड इन महाबलीपुरम एंड आईहोल. जो स्टोन के बने हुए टेम्पल्स हैं बेस्ट क्वालिटी के, वो आईहोल या महाबलीपुरम में पाए जाते हैं. इट्स राइट.
ड्यूरिंग दिस टाइम merchants and farmers often chose to construct stupas and temples. इस समय में जो मर्चेंट व्यापारी होते थे यानी कि फार्मर्स यानी कि किसान होते थे वो स्तूप और टेम्पल बनवाते थे नहीं, ये गलत है। वो नहीं बनवाते थे, जो रिच पर्सन होते थे या किंग्स होते थे वो बनवाते थे, रॉयल फैमिलीज। यहां मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अ पोएट नेम्ड इलांगो, ये इलांगो वर्ड है, रोड द तमिल एपिक, इसे पढ़ेंगे शिलापदिकारम। आप इसे शिलप्पा पढ़िए पहले, शिलप्पा, और ये दिकारम, तो शिलप्पादिकारम। शिलप्पादिकारम तमिल में लिखा हुआ एक एपिक है जिसे कि इलांगो नाम के पोएट ने लिखा है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। तुलसीदास कंपोज द वेल नोन पोयम मेघदूत। तुलसीदास ने मेघदूत ये पोयम लिखी थी नहीं, ये तुलसीदास ने नहीं लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, ये लिखी थी कालिदास ने, तो ये इसलिए यहाँ पर फॉल्स है। इन दिस पीरियड विमेन एंड शूद्राज कुड लिसन टू पुराणास ट्रू, ये सही है, पुराणों को तो वो सुन सकते थे लेकिन वेदों को नहीं पढ़ सकते थे, तो ये ट्रू है, याद रखिए, पुराणों को पढ़ सकते थे। शूद्रों को और विमेन को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। रावण वॉज द वन हु किडनैप्ड रामाज वाइफ सीता, रावण ने राम की वाइफ सीता का अपहरण कर लिया था, यस ये ट्रू है। द जातकास एंड द पंचतंत्र आर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नैरेटेड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। जातक और पंचतंत्र पक्षियों और जानवरों के द्वारा कही गई, ये लिखी, ये ध्यान रखिए, नैरेट का मतलब सुनाना, सुनाई गई कहानियां नहीं, सुनाई नहीं थी उन्होंने, उनके उसमें जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो एनिमल्स और बर्ड्स हैं, तो इसलिए फॉल्स है। आर्यभट्ट वॉज ए रिनोन्ड स्टोरी टेलर, नहीं, आर्यभट्ट स्टोरी टेलर नहीं थे, एस्ट्रोनॉमर थे, तो ये फॉल्स है। द भागवत गीता इज ए पार्ट ऑफ द रामायण, भागवत गीता रामायण का पार्ट नहीं है, महाभारत का है, तो इसलिए ये फॉल्स है। चिंग करेंगे, चलिए देखते हैं। इट वॉज द कैपिटल ऑफ कौशला, कौशल की कैपिटल क्या थी? अयोध्या, कौशल राज्य था और उसकी कैपिटल थी अयोध्या। इट वॉज अबाउट द वॉर फॉट, ये जो वार लड़ा गया था उसके बारे में लिखी गई है, ये है महाभारत। दे आर ऑफ सेवरल काइंड्स, ये कई प्रकार के होते हैं, राउंड और टॉल होते हैं, बिग और स्मॉल भी होते हैं, क्या होते हैं? स्तूपाज। प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स हियर, यहाँ बैठ के जो पुजारी होते थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, कहाँ? वो करते थे गर्भगृह में। देयर आर सेवरल मोनेस्ट्रीज हियर, यहाँ बहुत सारी मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री आप जानते हैं ना, बुद्ध लोगों की होती थी, तो अजंता में है। अब हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम के हैं। When was the iron pillar made? आयरन पिलर कब बनाया गया था? It was made about 15,000 years ago, 1500 साल पहले लगभग। Mention the most striking feature of the iron pillar, आयरन पिलर का सबसे ज्यादा चकित करने वाला फीचर यानी कि विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है, द पिलर हैज नॉट रस्टेड, इस पर जंग नहीं लगा है, इतने सालों से जंग लग जाता ना लोहे पर, इस पर नहीं लगा है। What do you mean by the word स्तूपा? स्तूप वर्ड का मतलब क्या होता है? The word स्तूप means a mount, टीला मतलब होता है इसका। It is a Buddhist religious building, ये बुद्धिस्ट रिलीजियस बिल्डिंग होती है। Why did devotees walk around the stupa in a clockwise direction? जो डिवोटीज होते हैं यानी कि भक्त, वो स्तूपा के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घूमते हैं? तो वो घूमते हैं टू शो देयर डिवोशन, अपनी भक्ति दिखाने के लिए।
वाई वॉज अमरावती फेमस? अमरावती जगह है, फेमस क्यों है? अमरावती वॉज ए प्लेस वेयर ए मैग्निफिशेंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड, जहां कभी एक बहुत ही शानदार स्तूप था। नेम द डाइटी, डाइटीज का मतलब होता है देवी देवता। वर्शिप्ड इन द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स, जो अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स थे उनमें कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी? उनमें पूजा होती थी विष्णु, शिव और दुर्गा की। वॉट वॉज द गर्भगृह? गर्भगृह क्या था? इट वॉज ए रूम इन द टेम्पल, ये टेम्पल में रूम होता था इस पीरियड में। अब इसका काम क्या होता था? वाई वॉज द गर्भगृह सो इम्पोर्टेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट होता था द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी, जो उस मंदिर के सबसे बड़े देवता होते थे उनकी इमेज वॉज प्लेस इन द गर्भगृह, वो गर्भगृह में रखी जाती थी। ऑल्सो द प्रिस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स हेयर, और गर्भगृह में ही जो पुजारी होते थे वो रिलीजियस रिचुअल्स करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वॉट वाज द शिखर? शिखर क्या था? इट वॉज ए टावर, ये टावर होता था बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, जो गर्भगृह के ऊपर बनता था, टॉप पर। टू मार्क दिस आउट एज ए सेक्रेड प्लेस, ये दिखाने के लिए कि ये पवित्र जगह है। वट डू यू नो अबाउट द मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम? जो महाबलीपुरम के मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? ईच ऑफ दीज टेम्पल्स वॉज carved out of a huge single piece of stone. ये टेम्पल एक बहुत ही बड़े एक सिंगल मतलब स्टोन से, चट्टान से काट के बनाए गए हैं, ये इनकी विशेषता है। वाई डिड ओनली किंग्स और क्वींस डिसाइड टू बिल्ड स्तूपास एंड टेम्पल्स? अब जो किंग्स और क्वीन होते थे वही स्तूप और टेम्पल क्यों बनवाते थे केवल, और कोई क्यों नहीं बनवाता था? बिल्डिंग स्तूपास एंड टेम्पल वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर, एक्सपेंसिव महंगा, बहुत पैसा लगता था उनमें, बहुत एक्सपेंसिव होते थे। ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट थिंक अबाउट इट, आम लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हाउ वर द गिफ्ट्स ब्रोड बाय द डिवोटीज यूज्ड? जो डिवोटी यानी कि भक्त गिफ्ट लेके आते थे उनका कैसे यूज करते थे? द गिफ्ट्स ब्रोड बाय द डिवोटीज वर यूज्ड टू डेकोरेट स्तूपास एंड टेम्पल्स, उनका प्रयोग स्तूप और टेम्पल को सजाने के लिए होता था। हाउ वर पेंटिंग डन इन द डार्क केव्स? जो अंधेरे वाली गुफाएं होती थी उनमें पेंटिंग्स कैसे की जाती थी? द केव्स वर डार्क, केव्स में अंधेरा होता था। देयरफॉर पेंटिंग्स वर डन देयर इन द टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट में पेंटिंग की जाती थी मशाल जलाकर। व्हाट आर एपिक्स? एपिक क्या होते हैं? एग्जाम्पल दीजिए। एपिक्स आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। मैन और वुमेन की जो बहादुरी के काम होते हैं उनके बारे में बहुत बड़ी लिखी हुई रचना होती थी। दे इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स एज वेल, उनमें भगवान देवी देवताओं के बारे में भी कहानियां होती थी। एग्जाम्पल इनका है महाभारत एपिक है और रामायण भी एपिक है। विच गॉड्स एंड गॉडेसेस वर मेंशन इन द स्टोरीज ऑफ द पुराणास? जो पुराणों में स्टोरीज हैं उनमें कौन से देवी देवताओं का जिक्र किया गया है? उनमें विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती, इनका जिक्र किया गया है। हाउ आर द पुराना डिफरेंट फ्रॉम द वेदास? पुराण वेदों से कैसे डिफरेंट हैं? विमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, विमेन और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। बट दीज पीपल कुड रीड एंड हियर द वर्सेस ऑफ द पुराणास, लेकिन पुराणों के ये ऋचाओं को सुन सकते थे और पढ़ भी सकते थे। वेयर आर द स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व्ड? जो आम लोग कहानियां सुनाते थे वो कहाँ प्रिजर्व की गई हैं? द स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल आर प्रिजर्व्ड इन द जातक्स, जातक किताबें हैं, पंचतंत्र हैं, उसमें हैं। नेम द बुक रिटन बाय आर्यभट्ट, इन विच लैंग्वेज इज इट रिटन?
आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई बुक बताइए और कौन सी भाषा में लिखी गई ये भी बताइए। दिस बुक इज आर्यभट्टियम, और ये किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़े यूजफुल होने वाली हैं। पेपर देने से पहले इसको ज़रूर रिवाइज करिए, आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू।